कमबैक हो चुका है गाइस। तो अब हेडफोन्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आपकी स्माइली क्वीन फिर से एंट्री मार चुकी है। किम तेयोंग जो कि शक्ल से बहुत ही ज्यादा इनोसेंट दिखती है बट है नहीं, बहुत ही ज्यादा मुंहफट लड़की है। एंड हाँ, ये दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छी भी है एंड ये एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। मेरे पीछे आ जाइए मैम। पता नहीं इस जिमिन की बच्ची ने मुझे कहाँ इंटरव्यू में फंसा दिया है। मुझे कौन सा इंटरव्यू आता है, घर जाकर उसका टकला कर दूंगी मैं। बट यहाँ के बॉस के बारे में मैंने जितना सुना है ऐसा लग रहा है कि वो मेरा टकला करके ना भेज दे। हाँ नहीं, मैं टकली कैसी लगूंगी। नहीं नहीं, आप अंदर चली जाइए। मर गई। Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Are you okay? Yes, I am fine. Myself Jeon Jungkook. My name is Kim Taeyong. वो एक्चुअली मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ। वो यहाँ पर मिस पाक जिमिन आने वाली थी बट सडनली उन्हें फ्लू हो गया तो उनकी जगह पर मैं आई हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है। कुछ चाहिए तुम्हें? वो हाँ नहीं। थैंक यू। हरामजादी ताई, वैसे तो बड़ा मुंह फाड़ती रहती है, अब तुझे क्या हुआ? यहाँ पर तेरी बोलती बंद हो गई? सच में ये सब करके मैं खुद की बेइज्जती करवा रही हूँ। सो रेडी? हाँ बिल्कुल, जब भी आप चाहें। आपने काफी कम एज में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है तो आप इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? क्या वाकई मुझे इसका क्रेडिट किसी को देना चाहिए? बिजनेस लोगों से बनता है और मैं लोगों को समझने में माहिर हूँ। लोगों को क्या चाहिए, क्या पसंद है, उन्हें क्या चीजें इंस्पायर करती है। शायद आप बहुत ही लकी है, फिर तो सभी लोग आपको पसंद करते होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद यहाँ पर आने से पहले तुमने मेरे बारे में बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की है। मैं सभी की नजरों में बहुत ही ज्यादा रूड हूँ और कुछ लोग तो कहते हैं कि मेरे पास दिल भी नहीं है। पर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मुझे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह सॉरी, तो आप शादीशुदा नहीं है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? वैसे तो मैं कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज करता हूँ बट यस, ज्यादातर मैं इंटरनेशनल मूवीज देखना पसंद करता हूँ। हे भगवान, ये इंसान कितना बेशर्म हो सकता है? ऐसे बता रहा है जैसे बहुत ही अच्छा काम ना करता हूँ। कुछ भी शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे शर्म आ रही है। अब कहाँ मुँह छुपाऊं? पर छुपा भी नहीं सकती। क्या आपके पास कोई ढंग का सवाल है मिस तेयोंग? ओह सॉरी, क्या आप गे हैं? सॉरी, वो इसमें लिखा हुआ था तो मैंने पूछ लिया। मुझे नहीं पता था। वो एक्चुअली आप किसी भी लड़की के साथ दिखाई नहीं देते, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन लिखा गया है। अच्छा ठीक है, अब तुमने पूछा ही है तो मैं इसका जवाब देता हूँ। अभी मैं अपना पूरा फोकस अपनी कंपनी पर करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैं कोई भी डेटिंग नहीं कर रहा हूँ। एंड हाँ, मैं कोई गे नहीं हूँ। वैसे तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती जो कि तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? क्या मैं? हाँ, तुम कुछ भी पूछ सकती हो जो तुम जानना चाहती हो। अच्छा ठीक है, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोलूं। आप जैसा खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, आप वैसे हैं नहीं। तो फिर कैसा हूँ मैं? मीटिंग का टाइम हो चुका है। कैंसिल कर दो उसे, अभी इंटरव्यू चल रहा है। ओके सर।
नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे बारे में तो काफी कुछ जान लिया, अब मेरी बारी है। I mean कि मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ पता होना चाहिए। कहीं इस हैंडसम सीईओ का मुझ पर दिल तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोचती रहती हूँ, सच में मेरी इमेजिनेशन का मैं क्या करूँ? कहाँ खो गई मिस तेओंग, कुछ बोलोगी? हाँ, बट आप मेरे बारे में जानकर क्या करेंगे? वो इतना भी मेरे बारे में कुछ खास नहीं है जो मैं आपको बताऊं। खास नहीं है या फिर बताना नहीं चाहती? मतलब कुछ भी सोच लोगे हैं? सॉरी, वो मेरा मतलब है कि हाँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं 18 ईयर ओल्ड हूँ, और इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है मेरे बारे में बताने के लिए। ओह नाइस, 18 ईयर ओल्ड, नॉट अ बिग डील। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकती हो। क्या इंटर्नशिप? पर पहले से तो मैं आधी पागल हुई, अगर मैंने इस कंपनी में काम किया तो मैं पूरी पागल हो जाऊंगी। नहीं नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी, वो अभी मैं स्टडी पर फोकस कर रही हूँ, सो मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हुए? क्या मेरे क्वेश्चन? क्या आपको कोई भूलने की बीमारी है? तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, न कि मैं। स्टार्टिंग में तुम्हें देखकर तो लग रहा था कि तुम बहुत ही कम बोलने वाली लड़की हो, बट नहीं, मैं गलत था, तुम तो गला फाड़ कर बोलती हो। बट आई लाइक इट रियली। व्हाट? ये तारीफ थी या बेइज्जती? आपको यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं थी, मेरे पैर हैं। सॉरी, मेरा मतलब है कि मैं आ सकती थी अकेले भी। नो प्रॉब्लम, जा सकती हो तुम। किम तेयोंग। स्टार्टिंग देखकर ये तो बिल्कुल भी मत सोचना आर्मी की एक सिंपल स्टोरी, आगे देखते जाना, एक सेकंड भी बिना हेडफोन के नहीं रह पाओगे। ओह फाइनली तू आ गई, मैं कितना डर रही थी, पता नहीं तू कौन से झंडे गाड़ रही होगी वहाँ पर अच्छा है तू आ गई। कुत्ती कमीनी, तुझे जितनी गाली दूं उतनी कम है, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? क्या तू मुझे गाली क्यों दे रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। तुझे पता है मेरे बॉस इतने ज्यादा खुश है कि उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। इतना अच्छा इंटरव्यू, बात है। बकवास बंद कर वरना मुक्का मार दूंगी। अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत कर। नहीं कर रही, बट ये तो बता कि वहाँ का बॉस हैंडसम था क्या? बताना। कुछ भी कहो बट वो चिकना हैंडसम तो था। हाँ, ये मैं क्या सोच रही हूँ, बट काश मैं एक बार उससे दोबारा मिल पाती। हेलो मिस किम तेयोंग। व्हाट द कौन? आप यहाँ पर? तो तुम यहाँ पर काम करती हो, बट तुमने इसके बारे में तो मुझे नहीं बताया मिस किम तेयोंग। मेरा इतना लंबा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे नॉर्मली ताई भी बोल सकते हैं। एंड मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, इसीलिए। नाइस निकनेम, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है मिस ताई। बट ये सब तो ठीक है, एक बात बताओ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं आप मेरे पीछे भी? ज्यादा गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, मुझे स्टोर से कुछ सामान खरीदना था, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम फ्री हो? हाँ, क्यों नहीं, आपके लिए तो फ्री हूँ। हाँ बोलिए, आपको क्या हेल्प चाहिए? टेप, एक बड़ी और मजबूत टेप। ये रही आपकी टेप, एक बड़ी और मजबूत। और कुछ चाहिए? हाँ, एक मजबूत रस्सी जो कभी ना टूटे। बट मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप ऐसी चीजें क्यों खरीद रहे हैं? कहीं आप कोई सीरियल किलर तो नहीं? क्या सीरियल किलर? क्या उनके पास ऐसी चीजें होती हैं? वो मुझे कैसे पता होगा, वो तो आपको पता होगा ना। ओह, तो अगर तुम कहो तो आज रात ये सीरियल किलर तुम्हारे घर पर आकर। क्या घर पर आकर क्या करना चाहते हो? हाँ देखो, मैं बहुत ही शरीफ लड़की हूँ। तुम तो बहुत ही ज्यादा तेज हो, अभी इतना भी आगे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं कहाँ आगे जा रही हूँ, पर लगता है कि आप जरूर आगे जाना चाहते हैं। तो मिस्टर सीरियल किलर, आई होप कि आपको सब कुछ मिल गया। जी बिल्कुल, लगता है कि फर्स्ट टारगेट तुम ही होने वाली हो। हो, वैसे भी हो तो डाकू मंगल सिंह जैसे। ये तो पता चल ही जाएगा। वैसे ये लो मेरा कार्ड। और इसका मैं क्या करूं? रख लो, शायद कभी तुम्हारे काम आ जाए। हाँ, ये बंदा कुछ भी कहो ठरकी तो है ये। अब इसका पाला भी किम तेयोंग से पड़ा है।
हाँ मैं तो बोर हो रही हूँ। ये जिमिन की बच्ची मुझे छोड़कर चली गई उसके गधे बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं अकेली यहाँ पर क्या करूँ? क्यों ना मैं उसे कॉल कर ट्राई करूँ। बोल दूंगी कि गलती से लग गया। उठा ले प्लीज, उठा ले, उठा ना हरामजादे। कॉल पर ऐसे किसी को गंदी गाली देना सच में बहुत ही बुरी बात है। क्या तुमने उठा भी लिया? देखो वो मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी, वो गलती से तुम पर कॉल लग गया। इट्स ओके, पहले तुम सांस तो ले लो। और वैसे अभी तुम क्या कर रही हो? वो क्या ना, अभी मैं सॉल वाटर पार्क में हूँ और मेरी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ घुस गई है। अब मैं अकेली बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। ये सब मैंने क्या बोल दिया? जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया। मैं क्या करूं, खुद को मार डालूं? हाँ ये इसने कॉल क्यों कट कर दिया? लगता है कि मेरी पागल जैसी बातों को सुनकर बेहोश हो गया बेचारा। हाँ लगता है मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। वो मुझे यहाँ पर क्यों दिख रहा है? हाँ जाकर देखती हूँ। तुम नकली हो ना? सच सच बताओ, मेरे आगे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या नकली? तुम थोड़ी क्रैकहेड हो क्या? जियोन जंगकुक ओनली वन पीस है, ओके? मतलब आप असली हो, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप मेरा पीछा कर रहे हो है ना? क्या तुम्हारा पीछा? नो वे। वो क्या है ना, आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो मैंने सोचा क्यों ना वाटर पार्क में आकर ठंडा ठंडा कुल कुल हुआ जाए। कितने झूठे हो ना आप, हर बार कितनी सफाई से झूठ बोल लेते हो। मुझे क्यों अपने साथ खींचा? तुमने ही तो कहा था कि तुम बोर हो रही हो, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें फन कराया जाए। और रियली ये मेरे फन के लिए है या फिर खुद के? हम दोनों के। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मिस्टर जियोन, आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? शर्म तो तब आएगी ना जब ये सब फोर्सफुली हो, बट यहाँ पर तो तुम खुद भी एंजॉय कर रही हो। वो जिमिन आ गई तो अब मुझे जाना होगा। बाय। ओके नो प्रॉब्लम, जल्दी मिलते हैं। टेक केयर। इस लड़की में कुछ तो बात है जो ये मुझे अपने लिए क्रेजी करती जा रही है। एकदम चुप, अगर इतनी जोर से चिल्लाओगी तो तुम्हारी फ्रेंड भी उठकर आ जाएगी। हाँ क्या? बट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी रात में? तुम्ही ने तो मुझे सीरियल किलर बनाया था तो मैं आ गया अपने पहले टारगेट के पास। हाँ व्हाट? आई एम जस्ट जोकिंग। बट उस दिन के बाद तुमने मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या? बट मैं आपसे बात क्या करती? अच्छा तुम इतनी इनोसेंट तो नहीं हो, कोई गंदी सी बात ही कर लेती। गंदी सी बात? मुझे तो अच्छी सी बात करना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब सिखा दूंगा, फिर तुम बन जाओगी परफेक्ट मेरी। तो फिर बना लो ना, किस चीज का वेट है? वेट ही तो है, बट अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ किए बिना तो नहीं जाऊंगा। बट आप यहाँ पर आए किस लिए हो? वो भी पता चल जाएगा। ये सब क्या कर रहे हो आप? बस तुम्हें अच्छा फील करवाने की कोशिश। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वेट बेबी गर्ल, क्या मैं तुम्हारी इस खूबसूरत सी बॉडी को एक बार देख सकता हूँ? ओके नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया। अभी मुझे जाना चाहिए। नहीं प्लीज रुको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप देख सकते हो। डोंट वरी, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इसकी वजह से यहाँ से जा रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आई नो तुम अभी अनकंफर्टेबल हो, जब तुम कंफर्टेबल होगी तब हम ये सब करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। बट हाँ, एक बात याद रखना, अगर आप मेरी बॉडी देखोगे तो फिर उसके बाद मैं भी आपकी पूरी बॉडी को देखूंगी। एक बार फिर से दोबारा सोच लो स्वीट हार्ट, बिकॉज तुम मेरी बिग बॉडी को देख नहीं पाओगी। बट आई डोंट फकिंग केयर, मैं देखना चाहती हूँ। जंकुक जब ताई की बॉडी देखता है तो वो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो सॉफ्ट एंड मिल्की सी बॉडी जिस पर कोई भी निशान ना हो, मानो गॉड ने बड़ी फुर्सत से उसे बनाया हो। तुम्हारी ये मिल्की सी बॉडी की खुशबू मुझे पागल कर देगी और मैं तुम्हारी इस बॉडी पर अपने निशान देना चाहता हूँ। बॉडी को पूरा अपना बना लूँगा। बट अभी क्यों नहीं जंकुक? बिकॉज अभी सही टाइम नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। एंड अगर उसके बाद भी तुम मेरे साथ रही देन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी बना कर रखूँगा। अब मैं आखिरी तक तुम्हारे साथ हूँ जंकुक। जो तुमने कहा है उसे याद रखना। ओके, सब मुझे जाना चाहिए, काफी लेट हो चुका है। अच्छा, तो तुम मुझे अब अपनी बॉडी दिखाए बिना ही भाग रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी को नहीं देखा है। तुमने मुझे बहुत कुछ नहीं देखने दिया है जो कि मैं देखना चाहता था। हाँ, कितने बेशर्म हो तुम ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हो, ठीक है? अभी तो बहुत कुछ देखना और करना बाकी है। जब मैं तुम्हारे पूरे कपड़े निकाल दूंगा पूरी तरह से एंड फिर हर एक जगह पर टाइट करूँगा और फिर तुम मुझे फिट करवाओगी, देन मैं अपने बिग बनी को तुम्हारे लिटिल बेबी के अंदर अप एंड डाउन करूँगा और फिर राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड। Take you up and down, round and round, round and round. याद रहूं मैं तेरे साथ अब मुझे यहाँ से जाना होगा वरना न जाने में क्या क्या कर बैठूँगा। जियोन जंकुक, तुमने मुझे कैसी कंडीशन में छोड़ दिया है? ताई जंकुक को रोकना चाहती थी पर वो चाहकर भी जंकुक को नहीं रोक पाई क्योंकि ताई बहुत ही ज्यादा हार्ट फील कर रही होती है जंकुक की वजह से। रात में नींद तो अच्छे से आई ना? क्या तुमने मुझे ये पूछने के लिए कॉल किया है? नहीं, एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम वहाँ के कैफे में आ जाओ। क्या बात, तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ताई, मैं बचपन से ही काफी रूड किस्म का रहा हूँ। मुझे कोई भी चीजें आसानी से पसंद नहीं आती। मुझे सच में आज तक ना तो किसी से फर्क पड़ा है और ना ही आगे पड़ेगा। मैं जानती हूँ जंकुक, बट एक बात याद रखो, तुम जैसा खुद को दिखाने की कोशिश करते हो तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। जैसा लोग तुम्हारे बारे में बोलते हो तुम वैसे भी बिल्कुल नहीं हो। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं जैसा खुद को दिखाता हूँ मैं वैसा ही हूँ और जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि मैं सच में एक हार्टलेस हूँ जिससे किसी के भी दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ जंकुक, तुम इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो? एक्चुअली मैंने हमारे बारे में बहुत सोचा, देन आई रियलाइज कि ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है मिस्टर जियोन जंकुक? मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहती हूँ। तुम्हें जैसा लग रहा है हमारा रिलेशन इतना भी आसान नहीं है ताई। तुम मेरे डार्क साइड के बारे में नहीं जानती हो। क्या डार्क साइड? कौन सी डार्क साइड? मुझे जानना है तुम्हारी डार्क साइड के बारे में। ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम मुझसे 10 साल छोटी हो ताई, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, तुम वो सब सहन नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। टेक केयर मिस्टर जियोन जंकुक। क्या बात है, तेरी शक्ल कैसे 12 के बजे हुए? किस कम क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है जो भी है,
तो किसकी वजह से तेरा मूड ऑफ है? किसी की भी नहीं। तुझे लगता है कि कोई मेरा मूड ऑफ कर सकता है? ठीक है, अब भाड़ में जा ऐसे। भाड़ में बाद में जाऊंगी, अभी हम जा रहे हैं पार्टी में, ठीक है? तो जल्दी से रेडी हो जा। कौन सी पार्टी, कहाँ की पार्टी? मैं नहीं जा रही किसी भी पार्टी वार्टी में। ये ना अपना नाटक अपने पास रख, ठीक है? तू जा रही है मेरे साथ, ओके? और अच्छे से रेडी हो जाना, ठीक है? वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, काफी बड़ी पार्टी होने वाली है वो। जी घंटा जरूर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाना होगा इसे। ये पार्टी तो सच में काफी बड़ी है। मुझे तो लग रहा था कि तू अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए नाटक कर रही है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तुझे यहाँ पर लेकर आई ताकि तू अपना मूड फ्रेश कर ले, और हाँ इसीलिए भी कि मैं अपने बिल्लू से मिल पाऊँ। ताई बस कर, और कितना ड्रिंक पिएगी? तू ड्रिंक नहीं पीती, अगर अचानक से इतनी ड्रिंक पिएगी तो तेरी हेल्थ खराब हो सकती है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। जिमिन तुम्हारी दोस्त तो कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो चुकी है। गाइस मुझे ना बहुत जोर से वॉशरूम जाना है, तो मैं बस अभी गई और अभी आई। ध्यान से जाना। ओफो, ये वॉशरूम के लिए इतनी लंबी लाइन कौन लगाता है? अगर इतना टाइम लगेगा तो मैं यहीं पर विसर्जन कर दूंगी। क्या हुआ मिस ब्यूटीफुल, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो? तुम कौन हो? और अगर मैं परेशान भी हूँ तो तुमसे मतलब? हो ब्यूटीफुल, इतना भी गुस्सा मत करो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। अच्छा हेल्प, तो क्या तुम मेरे लिए इतनी लंबी लाइन को हटवा सकते हो? हाँ? नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकता, बट जब तक ये लाइन नहीं हटती तब तक मैं तुम्हारा टाइम पास जरूर कर सकता हूँ। अकेली लड़की देखी नहीं कि मुंह मारने के लिए आ जाते हैं। निकला ऐसे घटिया इंसान मेरे करीब भी मत आना, इसका हक सिर्फ मेरे जंग। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ? निकलो तुम जो भी हो। हाय, कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है? आई वांट टू किस यू। नहीं, दूर हटो मुझसे, अभी मैं ड्रंक हूँ, वरना तो मैं ऐसी जगह पर लात मारती कि तुम अपने खानदान को आगे नहीं बढ़ा पाते। उम्र सारी तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो तुम्हें किस करके ही रहूंगा। अबे कुत्ते, उसने कहा ना कि दूर हट, तो मतलब दूर हट। अगर आइंदा से तू मुझे दिखाई दिया ना तो तुझे डायरेक्ट में हेल्प पहुंचा दूंगा। फिर वो लड़का वहाँ से डर के भाग जाता है, क्योंकि जियोन जंको के सामने कोई बोल सकता है क्या? ओ हेलो मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरे पीछे पीछे आने की? हाँ, तुम्हारे पिछवाड़े पर मैं ऐसी लात मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। बस सभी को लात मारने का ही काम करो तुम। और तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की? मेरी लाइफ मेरी। हाँ, तुम मुझे धुंधले क्यों दिखाई दे रहे हो? ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? दूर रहो मुझसे, अब मेरे पास बिल्कुल। हाँ, ये मैं कहाँ पर हूँ? तो फाइनली तुम उठ गई, अभी कैसा लग रहा है? जैसा लगना चाहिए, पर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और मेरे कपड़े किसने बदले? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, दैट्स व्हाई मुझे ही चेंज करने पड़े। और तुम सोए कहाँ पर थे? तुम्हारे बगल में। क्या? तो तुमने मेरे साथ? नहीं, डोंट वरी, मैं बेहोशी का फायदा नहीं उठाता, तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, तो इतने भी दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। तो क्या हम सिर्फ साथ में सोए थे? हाँ, मेरे लिए भी ये नई बात थी। अब ये लो ब्रेकफास्ट करो, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी मंगवाए हैं। पर क्यों? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी क्योंकि कल रात तुमने अपने कपड़ों में ही वॉमिटिंग कर दी थी, और तुम्हें इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी? आई नो तुम अब बड़ी हो चुकी हो, बट इतनी ज्यादा ड्रिंक करना भी अच्छी बात नहीं है। ये मेरी लाइफ है, तो मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, मेरे मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरी होती तो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता मैं। हाँ? क्या? फिलहाल तो मैं नहाने जा रहा हूँ। पर मैं यहाँ पर क्यों हूँ जंको? क्या तुम मुझे बताओगे? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मुझसे इस तरह की फालतू बात तो करना ही मत। अगर ऐसा ही होता तो तुम मुझे पहले नहीं छोड़ते। मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता, बट मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मेरी पसंद दूसरों से हटके, मैं दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग हूँ, और ये बात तुम कभी नहीं समझोगी। तो तुम समझा दो, अगर तुम समझाओगे तो मैं जरूर समझूंगी।
A few moments later. काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। आई नो मुझे घर जाना है, वो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा, बट ये बताओ कि तुम्हारा आज का प्रोग्राम क्या है? मेरा चाहे कोई भी प्रोग्राम हो तुमसे मतलब। हाय, अब और कितनी बदतमीजी करोगी? चलो अब चुपचाप बताओ, आज तुम फ्री हो या नहीं? यहाँ से सीधा कॉलेज जाऊंगी और कॉलेज खत्म होने के बाद सीधा स्टोर पर। बस 7 बजे मैं सब चीजों से निपट जाऊंगी। ओके, दिन में अपने ड्राइवर को भेज दूंगा, वो तुम्हें पिकअप कर लेगा। जंकुक के बच्चे ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे इन सॉफ्ट लिप्स को खाना चाहता हूँ, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। तो फिर अभी तक क्यों रुके हुए हो? नहीं, अब मैं तुम्हें जब तक टच नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे लिख कर नहीं देती। क्या लिख कर? डोंट वरी, बाद में समझ आ जाएगा। चलो अभी। Lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Fall in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Fall in love with me. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। Like all you need. लिफ्ट में काफी मजा आया वैसे। One kiss is all it takes. Fall in love with me. ओह गॉड, ये क्या देख लिया? ताई, तुम्हें बताकर तो आना चाहिए ना। ओह हेलो ताई, नाइस टू मीट यू। जिमिन तुम्हारे बारे में काफी बातें करती है। छी, अपना गंदा हाथ अपने पास ही रखो, मुझे नहीं मिलाना कोई हाथ वाथ। क्या भाई, आप यहाँ पर कहीं में अंधा तो नहीं हो गया? वो भी लड़के के साथ? क्या जंकुक सर तुम्हारे भाई है? हाँ, हम दोनों कजन ब्रदर हैं। शुगा, अगर अब तुम्हारा हो गया तो चलो मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा। ताई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम मेरे अकड़ू भाई के साथ क्या कर रही हो? यही क्वेश्चन अगर मैं जिमिन से पूछूं तो? अच्छा, लगता है मुझे जाना चाहिए। बाय जिमिना। बाय स्वीटहार्ट, अपना ख्याल रखना और मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। ओहो, ये सब क्या चल रहा है? तेयों की बच्ची, वो भी चोरी चोरी चुपके चुपके। पूछी मत, अभी तो बस स्टार्टिंग ही हुई है। बट तू ये सब छोड़, तू शुगा बिल्ली के साथ ये सब क्या कर रही थी जिमिना? वो ताई, ये तो प्यार जताने का तरीका है। अब तुझसे क्या छुपाना, ये हमारा पहली बार नहीं था। इससे पहले भी हम काफी बार ये सब कुछ कर चुके हैं। अच्छा जिमिना, एक बात बता, क्या इंटीमेट होना सही है? देख ताई, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि ये सही है या गलत है, बट अगर तुम किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हो तो कम से कम हमारी शादी भी उसी से होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी पर हक सिर्फ हमारे हस्बैंड का है, हमारे प्यार का है। मैम, जंकुक सर ने मुझे भेजा है, वो आपका वेट कर रहे हैं। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डुबा तश्नगी सी है। ये सब क्या है जंकुक? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लताओं से लम्हों में जिंदगी सी है। हाय आँखों जरा भूल जा। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगी, तो जाना भी कौन चाहता है? कुछ ही देर में आप जेजू आइलैंड पहुंच जाएंगे। क्या हम जेजू आइलैंड जा रहे हैं?君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像 वाह, ये घर तो कितना बड़ा है। क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? नहीं, मैं बस कभी कभी यहाँ पर आ जाता हूँ। नहीं जंकुक, मैं ड्रिंक नहीं करती। गुड, वैसे क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? वो तो तुम मुझे बताओगे तब पता चलेगा ना। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। मैं हर एक चीज देखने और समझने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बाद तो तुम मुझे प्यार करोगे ना? मेरे साथ चलो। यही है वो रूम। तुम सच में अंदर जाना चाहती हो? मैं तुम्हें अभी भी लास्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम वापस यहाँ से जा सकती हो।
मुझे कहीं भी नहीं जाना। अब मैं यहाँ तक आई हूँ तो सब कुछ देख कर ही जाऊंगी। जंकुक खोलो इसे। कुछ तो बोलो। ये सब क्या है जंकुक? क्या तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आया? मैं सब कुछ समझ रही हूँ पर समझकर भी कुछ नहीं समझ पा रही। इसमें समझना क्या है? इसका मतलब साफ है कि तुम्हें मुझे पूरी तरह से खुद को सौंपना होगा। सौंपना होगा? पर मैं ऐसा क्यों करूँ? और क्या तुम ये सारी चीजें मुझ पर यूज करने वाले हो? हाँ, यहाँ पर रखी हर एक चीज का मैं तुम पर यूज करूँगा। पर मैं क्यों तुम्हें मुझ पर ये सब चीजें यूज करने दूंगी? इससे मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें ही तो चाहिए था ना। अब मैं तुम्हारा होने के लिए तैयार हूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए ये सब करना पड़ेगा। और अगर मैं ये सब ना करना चाहूँ तो फिर शायद हमारे बीच में भी कोई रिलेशन ना रहे, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी तरह के रिलेशन बनाना पसंद है। पर क्यों? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जैसा लोग मुझे समझते हैं मैं वैसा ही हूँ। और हमारा रिश्ता इतना भी आसान नहीं है। जैसा प्यार तुम मुझसे चाहती हो वो प्यार मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ यही सब चीजें पसंद है। मेरी डार्क साइड को तुम कभी हैंडल नहीं कर पाओगी। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करना चाहती हो? अगर मैं तुमसे अभी भी हाँ कहूँ तो? इतना प्यार क्यों कर रही हो तुम मुझसे? तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे जो कि तुमसे तुम्हारी तरह प्यार करेंगे। मुझे किसी और का प्यार नहीं चाहिए, जबकि मैं प्यार तुमसे करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज जंकुक, टच मी एंड क्लेम मी। सोच लो, अगर मैंने तुम्हें क्लेम किया तो उसके बाद मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा होना है। I love your neck so much. Please don't bite. Don't stop me for anything. Now मुझे फिट करवाओ डार्लिंग, because I am very hungry. क्या फिट? बट मेरे पास कोई मिल्क नहीं है। I know sweetheart कि तुम्हारे पास कोई मिल्क नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें फिट करना चाहता हूँ। और तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो साफ ही पता चल रहा है कि तुम भी ये सब चाहती हो, बट मेरे सामने नाटक कर रही हो। बट बेबी, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें आज पूरी तरह से क्लेम कर लूँगा। ये तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। तो अब मैं तुम्हें बड़े कहाँ से ला कर दूँ? डोंट वरी बेबी, मैं हूँ ना। बहुत ही जल्दी मैं इन्हें इतने बड़े कर दूँगा कि फिर ये मेरे मुंह में भी। हाँ, कितने बेशर्म हो तुम। चुप हो जाओ। जंकुक, डोंट कॉल मी जंकुक, जस्ट कॉल मी डैडी। कभी नहीं हुआ। तुम्हारी ये मिल्की बॉडी मुझे सच में पागल कर देगी। फिर जंकुक धीरे धीरे लोअर पार्ट की तरफ जाने लगता है। Now I hate you so hard. Daddy, it's my first time, so please be gentle. It's very tight. जंकुक, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। Because it's your first time ना, so starting में दर्द होगा। देखना धीरे धीरे तुम्हें मुझसे भी ज्यादा मजा आने लगेगा। But you are so much big. ये तो अंदर भी नहीं जाएगा। और मैं ठहरी नन्ही सी जान, मुझे नहीं करना है।
रोमांस अभी बाकी है गाइस। हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है, अभी ये स्टोरी एंड नहीं हुई है। एक्चुअली ये स्टोरी कुछ ज्यादा ही बड़ी बन गई, तो इसे एक पार्ट में खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। एंड सच में आर्मी, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक होने वाली है, इतनी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। सो आर्मी, गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूं।